माटी का कर्ज, सत्य घटना। बीरू की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। जीवन भर कभी दिल्ली तो कभी देहरादून में ही नौकरी की। पितृ देवताओं और नरसिंह भैरव की कृपा से एक 2 मंजिला गमले से सजा मकान भी देहरादून में था। बच्चे दिल्ली में सेटल हो चुके थे और पति पत्नी देहरादून में ही दिन भर टीवी सीरियल और समाचार देखकर समय काट रहे थे। बीरू का पुश्तैनी मकान पहाड़ों में बसे एक गांव में था, जहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ था। पर कई वर्षों पूर्व गांव छोड़कर वो देहरादून जा बसा था, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। जिस एजुकेशन की वजह से आज हर संपन्न व्यक्ति देहरादून और हल्द्वानी की तरफ दौड़ा रहा है। बीरू ने भी बच्चों को देहरादून में पढ़ाया लिखाया और आज बच्चे अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो चुके थे। अब बीरू का बुजुर्ग मन बार बार अपने गांव की तरफ खींच रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर उसे बार बार गांव की पुरानी यादें आती रहती थी। कभी काफल बुराश याद आते तो कभी गाय चराने वाले दिन। आखिरकार एक दिन मन बनाकर बीरू अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंच गया। उनके इच्छे का घर तो बंजर पड़ चुका था, इसलिए अपने ही कुटुंब के दीवान सासा के घर में दोनों रुक गए। सुबह सबसे पहले अपने खंडहर पड़े मकान में गए तो देखा जगह जगह कंडाली उगी थी और इस खंडहर मकान के कोने में कुछ जंग लगे त्रिशूल और चिमटे गड़े हुए थे। आज इस खंडहर मकान में उस सुलह की निशानी भी थी, जिसमें कभी बीरू की माँ रोटी पकाकर अपने बीरू को खिलाती थी। कोदे की रोटी, भंग जीरे की चटनी और सांस का गिलास अपनी बीरू को देते हुए माँ बड़ा दुलार करती थी। इस खंडहर मकान को एकटक देखते हुए बीरू को माँ, पिताजी और दादी की याद आने लगी और आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। पत्नी का हाथ पकड़कर रोने लगे। रात को सपने में माँ आई और अपने बीरू को दुलारती रही। अगले दिन ही सुबह ही बीरू ने एक ठेकेदार को बुलाकर मकान का काम शुरू करवा दिया। अब दिन भर खुद खड़े होकर काम देखने लगे। खंडहर से मिलने वाली माँ की दथली, खोखली, परिया, पिता का हुक्का, ताकुली, कलहाड़ी आदि को संभालकर खुद साफ करने लगे। इन चीजों को देखकर वीरू को बाबा की बहुत याद आने लगी। कुछ ही महीनों में पहाड़ी आकृति में ही ढूला छत वाला मकान बनकर तैयार हो गया, जिसमें उन्होंने पुरानी चीजों को संरक्षित करके रख दिया। गृह प्रवेश में बच्चों को भी दिल्ली से बुलाया, पर छुट्टी नहीं है पापा बोलकर बच्चे न आ पाए। अब बीरू पूरी तरह से गांव में ही रहने लगा। पति पत्नी दोनों पहले टीचर थे, तो शीघ्र ही एक प्राइवेट स्कूल गांव में खोल दिया। निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लगे और जो बच्चे अनाथ थे उनको अपने ही साथ रखकर पढ़ाने लगे। गांव में ही होम स्टे ही शुरू करके 2-4 नौजवानों को रोजगार भी दे रहे थे। वही जानकर थे तो ऐसी जड़ी बूटियां उगाने के लिए गांव वालों को प्रेरित कर रहे थे, जिन्हें बंदर सूअर नुकसान नहीं करते। कुल मिलाकर आज बीरू उम्र के इस पड़ाव पर अपने इस गांव को, जहां से वो वर्षों पहले पलायन कर चुके थे, आबाद करके एक मॉडल विलेज बना चुके थे। बीरू का कहना था कि आज वो अपनी जन्मभूमि का कर्ज लौटा रहे हैं और अपने पितरों की शांति के लिए इन सुंदर पहाड़ों के शांत और खुशनुमा वातावरण में अपना बाकी का जीवन गुजार रहे हैं। इस प्रकार पलायन कर चुका एक परिवार रिवर्स पलायन की दिशा में गांव को पुनः आबाद करने आ गया था।
ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।